गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग 9th क्लास का 8 क्लास का बुक है और 5 क्लास के बच्चे लोग बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं समझ में आता है कि नहीं सबको। पहला क्वेश्चन, सविता की मासिक आय 6500 थी। कितना थी उसकी आय? 6500 थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। तो मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय कितना है, मतलब टोटल पहले कितना वृद्धि हुआ, ठीक है, अब फिर बाद में कितना मिलने लगा। कोई बनाएगा कि हम बना दें? आग बना के दिखाओ जल्दी। अब 6500 रुपया था पहले, ठीक है, और फिर 5% की वृद्धि हुआ है। चलो बनाओ आके। बोल बोल के बनाना है। चलो बोलो। 6500 रुपया था। हाँ। और 5% वृद्धि था, तो यहाँ 6500 लिखेंगे और फिर प्रतिशत 5 है, तो यहाँ गुना 5/100, फिर डबल जीरो काट देंगे। 65 पचे 325 होगा। फिर उसके बाद 6500 जोड़ देंगे। 5 के 5 2 5 3 8 6 के 6 6500 325 आंसर और 6825 आंसर। देखो इसी का, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। जनसंख्या कितना है एक शहर का? 10,000 है, ठीक है। यहाँ पहले 6500 रुपया था ना, उसी तरह से सेम क्वेश्चन ये भी है। जनसंख्या अभी कितना है? 10,000, ठीक है। ये हो गया जनसंख्या, पॉपुलेशन। सबको समझ में आ रहा है ना? उसके बाद फिर देखो, यदि इसमें 2% की वृद्धि हुई, कितना बढ़ रहा है? 2% की वृद्धि, ठीक है। यदि इसमें 2% वार्षिक, अरे वृद्धि नहीं बोला है, ह्रास बोला है। ह्रास मतलब कमी, ठीक है, ह्रास बोला है, ठीक है। ह्रास हुआ मतलब कमी। वृद्धि के जगह हम क्या करना है? कमी। मतलब हम लोग जोड़ रहे थे ना 5%, आप क्या करें? 5% 2% निकाल के घटा देंगे, ठीक है। कोई बनाएगा तो बना के देखो, गलत हो या सही ट्राई करो। ह्रास है ना, कमी को होगा। तो यहाँ 10,000 है जनसंख्या, तो 10,000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह 2 बटा नहीं, यहाँ 2 नहीं 102। उसके बाद में 102 करें, कमी यहाँ हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो बस 2 होगा और 100, तो यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा। 100 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 200। उसके बाद फिर 100 से इसमें घटा देंगे। नहीं 10,000 200 कमी हुआ ना। हाँ। तब 10,000 पहले था, अब 200 कमी हो गया, तो अब टोटल कितना बचा होगा? 10,000 में 200 घटा दो, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 10,000 में से 800 होगा। 10,000 में 200 घटा 10,000 में से 200 घटा देंगे। 0 0 यहाँ 2 है, तो यहाँ 10 में से 2 तो आएगा 8 और फिर यहाँ बच गया 9, तो 9। आंसर कितना हो गया? तो आंसर इतना हो गया 9,800। आंसर हो गया 9,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है। खड़ा वृक्ष कितना है टोटल? 40 है। 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। कितना वृक्ष उखड़ा है? 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आया? कितना कमी आ गया? परसेंटेज खाली निकालना है इसका। तीसरा क्वेश्चन का, पहले कितना था? 40 था, ठीक है, और 10 वो सीधे कम हो गया, तब कितना बचा? देखो पहले था 40 वृक्ष, ठीक है, अब क्या हुआ? 10 कम हो गया, 10 कम उखड़ गया, ठीक है, उखड़ना। तब कितना बचा होगा? 40 में से हम लोग
10 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो कितना % कम हो गया से पूछा था, तो 10% का 10 को कम हुआ तो 10 ऊपर लिखेंगे बटा 40 टोटल गुना 100, ऐसे 0 0 काट दो, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 2 बचा, यहाँ हो गया 20, 4 5 20, यानी कि 25% की क्या हो गया कमी। सबको समझ में आया? अरे समझ में आया? बन जाएगा ना, क्योंकि 40 वृक्ष था, 10 वृक्ष उखड़ गया आंधी आने के कारण, ठीक है। तो अब टोटल कितना बचा, तो 40 में 10 घटा दिया 30 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बटा 40 गुना 100 बट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 कट गया, 4 से काटे 25% की कमी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट पिटाई होगा तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है, यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो 5% बढ़ गया है, जैसा अभी हम लोग 5% बढ़ा रहे थे तब ना अथी हो रहा था, लेकिन 5% बढ़ गया पहले ही, 5% का वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने के बाद ये है 210 रुपया, 210 रुपया वृद्धि होने के बाद, ठीक है। यानी कि कितना % बराबर है, 105% बराबर ही दिया हुआ है, ठीक है। 100% निकालना है, यानी कि 105% बराबर कितना दिया हुआ है 210, ठीक है। तो 100% निकालना है, तो इसको 210 ऊपर लिखेंगे बटा 105 गुना 100, ठीक है। तो पहले कितना था पता चल जाएगा, इसको काट दो, 2 बार में कट जाएगा ना, और 2 से 100 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 200, ठीक है। यानी पहले मजदूरी कितना था 200 रुपया, यही आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? समझ में आया? बन जाएगा। चलो होमवर्क है, बना के दिखाना।